जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कि कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजन कैसे करना चाहिए, क्या है महत्ता तुलसी जी की और विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान और तुलसी जी की क्या महत्ता है, कार्तिक महीने में कैसे पूजन करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या नियम धर्म पालन करना चाहिए, कैसे बिल्कुल सरल तरीके से कैसे माँ तुलसी की हमें पूजा और सेवा करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में, इस ब्लॉग्स में यही हम जानेंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कैसे तुलसी का पूजा करना चाहिए और कैसे विष्णु भगवान की पूजन करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी पूजा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक महीने में जितना जल्दी हो सके आपको उठ जाना चाहिए। कार्तिक महीने में कोशिश करना चाहिए कि चांद और तारा रहते ही आपको उठ जाना है। हो सके तो आप 4 बजे का टाइमिंग इसमें रखें। 4 बजे अगर उठेंगे तो आप ठीक समय पर पूजा कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले सुबह बिल्कुल जब अंधेरा होता है, चांद होता है, तारा होता है, ऐसे समय में आप उठ जाएं। रोजाना जो उठते हैं उससे आप पहले ही उठ जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद फिर आप उठने के बाद ऐसा नहीं करें कि उठ गए और सीधे आप नहा लें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप कार्तिक महीने में है सबसे जो पवित्र महीना, जो बिल्कुल पावन महीना माना जाता है, वो महीना अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। तो इस महीने में फिर हमें खास करके साफ सफाई, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये कोशिश करना है कि सुबह उठते के साथ सबसे पहले हम झाड़ू लगा लें पूरे घर में। देखिए, आपके घर में मेड आती है या आप बाद में करते हैं, वो ठीक है, बाद में आप अच्छे से पूरे घर में झाड़ू करें, वो ठीक है, लेकिन सबसे फर्स्ट उठते के साथ आप जो रात भर की नेगेटिविटी है, जो दरिद्रता है, उसे आप लक्ष्मी, आप जो घर की सबसे सर्वेसर्वा है, लक्ष्मी है, जो गृहिणी है, उन्हें ऐसा करना चाहिए कि हाथ में झाड़ू ले ले और पूरे घर से थोड़ा टच कर लेना चाहिए करके और उसे बाहर निकाल ले। उसे कभी भी देखिए, और कचरा जो भी निकलता है उसे आप घर में ना रखें, उसे आप बाहर निकाल दें। बाद में आपकी मेड जो आएगी, आप बाद में जो अच्छे से काम करेंगे उस समय कर लीजिएगा। पर जब सुबह उठती हैं तो सबसे पहले ये काम आप कर ली। और उसके बाद जो मुख्य दरवाजा है, आपका जो मेन डोर है, वहां पर जरूर जल का छिड़काव कर ले। तो इतना करने के बाद उसके बाद जो आपका डेली का जो क्रियाक्रम है वो सब आप करने के बाद उसके बाद आप नहा ले। हो सकता है तो अगर झील तिलिया, में पहले भी लोग से बता चुकी हैं, झील तिलिया है कुछ, अगर इस तरह का तालाब है तो आप पास में जाकर के नहाएं। गंगा अगर है तो गंगा स्नान करना तो अति उत्तम माना गया है। अगर ये सब नहीं सुविधा है तो आप घर में ही 1 बाल्टी पानी लेकर के 2 बूंद गंगा जल डाल करके आप स्नान आदि कर लें और अच्छे से नहा धो करके। और ऐसा देखिए माताओं बहनों, आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ नहा लिया और आकर के फिर जल डाल दिए तुलसी मैया में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप नहाने के बाद जैसे ही आएंगे तो अच्छे से पूरा आपको तैयार होना है। जैसे एक लक्ष्मी तैयार होती है, वैसे आपको अच्छे से मांग वांग भर के पूरा तैयार हो जाना है। अच्छे से साफ सुथरा वस्त्र पहन ले, अच्छे से तैयार वार हो ले, जो एक सुहागन का होता है वो आप कर ले। और उसके बाद आप सीधा तुलसी मैया को पानी नहीं डालेंगी। तैयार वार होने के बाद सर्वप्रथम होता है हमारे यही सिस्टम रहा है पूजा में कि सर्वप्रथम हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, जल अर्पित करते हैं। उसके बाद ही हम कोई देवी देवता का पूजन करते हैं। तो आप तो हम बहुत जल्दी उठे हैं और दिन से, और ये तारों की छैया में स्नान हुई है तो अभी सूर्योदय तो हुआ नहीं है, तो क्या करें। ये हमारी बहनों को हो सकता है संकोच कि ऐसे में हम सूर्य देव को जल कैसे दें। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है हमारी बहनें। आपको ऐसा करना है कि पूर्व की ओर आप अपना मुंह करके और जल को अर्पित कर सकते हैं सूर्य भगवान के नाम पर। आप वैसे में ही सूर्य देवता को जल चढ़ा दें।
उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि पहले घर की पूजन कर लेना है, घर का पूजा प्रार्थना जो भी होता है वो कर लेना। और खास करके फ्रेंड्स, अभी जो है वो कार्तिक का महीना है, जो कि विष्णु देव का ये महीना चल रहा है। विष्णु देव अभी पूजा प्रार्थना से बहुत ही खुश होते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं। तो इसलिए आपको घर की पूजा करने में विष्णु भगवान की पूजा कर लेना है अच्छे से। उसके बाद फिर आपको तुलसी मैया के पास पूजा करना है आप। और इस समय में, कार्तिक महीने में, आपको ऐसा करना है कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी मैया नहीं है, ऐसा कभी हो जाता है कि सूख जाती है या नहीं हो पाता है बहुत के घरों में, तो आपको ये सबसे अच्छा महीना माना जाता है तुलसी मैया को घर में लगाना चाहिए। उन्हें आप जरूर लगाएं इस महीने में, इस पावन महीने में। और अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें आप ऐसे स्थान में रखिए जहां पर आप रख करके अच्छे से पूजा प्रार्थना कर सके। और तुलसी मैया का पूजा करने के बाद उसे आप परिक्रमा कर सके। कोई भी देखिए पेड़ पौधा का जब आप पूजा करती हैं, तो जब तक आप पेड़ पौधा का परिक्रमा नहीं करती हैं, आपका पूजा सफल नहीं माना जाता है। इसीलिए ऐसे जगह में तुलसी जी को रखें जहां से आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए आजकल तो फ्लैट में लोग रहते हैं, जगह नहीं है किसी का, ऐसा कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई, देखिए जो चीज जितना है उतना हो सके तो ठीक है, नहीं हो पाता है, किसी तरह का कोई दिक्कत है तो उसमें घबराना नहीं है, चिंता की कोई विषय नहीं है। मैं बार बार ये बात करती हूँ, जितनी आपके पास शक्ति है उतनी ही भक्ति करें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जगह नहीं है तो आप परेशान ना हो। अगर जगह है तो आप तुलसी मैया को इस तरह से रखें, नहीं है जगह तो कोई बात नहीं। तो आप ऐसे ये ध्यान रखना है कि कार्तिक महीने में आपको तुलसी की पत्ती को टच नहीं करना है, इन्हें तोड़ना नहीं है, इन्हें किसी तरह से इधर उधर ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि इस वक्त माँ तुलसी बहुत ही ध्यान लगाई होती हैं, वो तपस्या में लीन होती है, इसलिए इन्हें इस वक्त छूना, ज्यादा इधर उधर करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। जब इनका एकादशी के दिन, जेठान के दिन इनका विवाह होगा शालिग्राम जी के साथ, उसके बाद से आप इनका तुलसी वगैरह का पत्ती जो है वो आप तोड़ सकती हैं, फिर इन्हें आप टच कर सकती हैं। पर भी 1 महीना इन्हें टच नहीं करना है, जब तक कि एकादशी इनका विवाह नहीं हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, इनकी पूजन आपको बता दें कि कैसे करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्या करना है कि हमें पुष्प ले लें और उससे आपको इनका छिड़काव करना है, और अपने ऊपर भी आप जल का हल्का सा छिड़काव कर लें। और इसमें आपको ये जल लेकर के इनमें अर्पित करना है। मैं दिखाने के लिए सब कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल है वो आप अपने अच्छे से तरीके से कर लेंगे। सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे तुलसी पूजन करना है इस कार्तिक मास के पावन महीने में। तो इस तरह से आप जल ढार ले। पहले सर्वप्रथम आपको जल ढारना है। उसके बाद आपको देखिए फ्रेंड्स क्या करना है कि उसके बाद आपको इनको तिलक करना है। लेकिन ध्यान रहे कि इस महीने में आपको सिंदूर माँ को नहीं लगाना है, सिंदूर से टीका नहीं करेंगे। तो क्या से करेंगे, इसमें आपको चंदन भी नहीं लगाना है, क्योंकि चंदन से पूजन हमेशा देव का होता है, देवी का नहीं होता है। तो आपको चंदन भी नहीं लगाना है, सिंदूर भी नहीं लगाना है। तो आप कैसे इनका तिलक करेंगी, तो आपको हल्दी से करना है। कुंवारी अभी है, ये अभी इनका विवाह नहीं हुआ है, तो कुंवारी कन्याओं को हमेशा हल्दी लगाना चाहिए, सिंदूर वर्जित होता है। तो आपको क्या करना है, रोली भी आप लगा सकती हैं, रोली लगाएं या हल्दी लगाएं। तो मैं आपको हल्दी लगा के दिखा दे रही हूँ। आप इनमें बहुत अच्छे से हल्दी लगा लें। इस तरह से आपको 5 बार हल्दी लगा लेना है। ऐसे आप हल्दी लगा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका भोग है वो लगा देना है। तो इसमें सफेद रंग का अगर आप इलायची दाना, बतासा या अपने हिसाब से आपको जो भी आपके घर में है वैसे ही करना। देखिए मैं ये नहीं करती हूँ कि अगर नहीं है तो आप परेशान हो, ये जो कुछ भी आपके घर में है प्रसाद के रूप में, सूखा प्रसाद जैसा भी आप इन्हें अर्पित कर सकती हैं। तो देखिए मैं
ले आई हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मुनक्का है और थोड़ा बादाम है, तो इसका मैं भोग लगा रही हूँ। तो हे तुलसी मैया को ऐसे करके आप इधर अर्पित कर दें। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई जो कि बहुत जरूरी है। कभी भी आप पूजा, जब सुबह उठती हैं पूजा के लिए जाती हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने घर में घंटी पहले बजा लें। घंटी बजाने के बाद ही कोई भी पूजा शुरू करें, क्योंकि देवी देवता सोते रहते हैं, तो उन्हें जगा करके पहले उसके बाद आप पूजा शुरू करें। नहीं तो भगवान सो रहे हैं और पूजा करेंगे तो क्या फायदा, उनका आपका पूजा सफल नहीं होगा। तो पहले घंटी बजा करके जगा ले देवी देवताओं को, उसके बाद आप पूजा शुरू करें। तो ये हो गई बात। अब आगे की बात है कि आपको दिया जलाना है। कार्तिक मास का सबसे जो मेन चीज है वो है दिया जलाना। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको तुलसी पूजा करना है, तुलसी जी की सेवा करना है, दीपक जलाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दीपक। तो दीपक आपको दोनों टाइम सुबह और शाम जलाना है, और दोनों थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा और होता है तभी आपको जलाना है। तो चलिए हम अभी दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, और एक बात का और ध्यान रखना है कि हमेशा पूर्व उत्तर की तरफ आपको तुलसी भी रखना है, और खुद भी आपका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। तो देखिए मेरा ये पूरब उत्तर है, तो मैं पूरब उत्तर की तरफ अपना मुख और तुलसी मैया को रखी हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको दीप जला करके, और इसमें आपको तुलसी माँ की दीप इन्हें दिखाना है। आप गाना गा सकती हैं, श्लोक बोल सकती हैं। हे तुलसी मैया दे वरदान इतना, हरा भरा रहे मेरा घर अपना। दे तुलसी मैया वरदान इतना, हरा भरा रहे मेरा घर अपना। दे तुलसी मैया। और इस तरह से करके आपको तुलसी जी के पास पहले आपको अक्षत डाल करके, और तब फिर आपको यहाँ पर दीपक रखना है। तो अक्षत डाल दें। अगर इस तरह का आपका तुलसी का है तो ठीक है, अगर आप गमले में भी रखती हैं तो देखिए ये ध्यान रखना है कि आपको जब दीपक रखना है तो बहुत तुलसी के पौधे से सटा करके आपको दीपक नहीं रखना है। तो आपको इस तरह से थोड़ी दूरी बना करके आपको दीपक रखना है। अगर फ्रेंड्स हो सके तो आप नीचे भी इस तरह से, हम आपको बताने के लिए सब कर रहे हैं, नीचे भी आप इस तरह से रख सकती हैं, थोड़ा सा चावल रख करके। क्योंकि देखिए तुलसी मैया को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुण्य की जगह में आप पाप की भागीदारी हो जाएगी। क्योंकि ये इसमें आग लगना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, इस तरह का ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा दीपक को थोड़ा दूरी बना करके ही मैया से रखें। तो अगर आपका इस तरह का जगह है तो आप यहाँ रखें, नहीं तो आप नीचे रख सकती हैं। ये हो गई बात। अब दूसरी, अच्छा एक चीज और, जो भी देखिए मैं थोड़ा सा अगर भूल चूक हो जाता है तो मैं आगे पीछे करके आपको समझाती हूँ। इसमें देखिए मेरा स्वास्तिक बना हुआ है, इसीलिए मैं स्वास्तिक नहीं बनाई। नहीं तो अगर आपका नहीं बना है तो सर्वप्रथम आप अपने गमले में जो कुछ में भी आप रखी हैं उसमें स्वास्तिक जरूर बना ले, और स्वास्तिक को हमेशा आप बंद कर दें। तो ये तो बना हुआ है इसलिए मैं नहीं की थी, तो इस तरह से डबल ये करके इसे आप बंद कर दें। मैं करके देखिए फ्रेंड्स बहनों, आपको सब कुछ ना करके दिखाती हूँ, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखा करें, और जो कुछ भी थोड़ा सा गलती उल्टा पुल्टा हो जाता है तो उसे क्षमा करें, और अपने थोड़ा सा ये करके भी आप अपना पूजा प्रार्थना करें। मैं एक आपको थोड़ा सा आपको हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बताने का मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो आप वो ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो ये इतना हो गया, आपका प्रसाद भी चढ़ा ली, आप स्वास्तिक भी बना ली, आप तिलक भी कर ली, आप दीप प्रज्वलित भी कर ली। अब आपको क्या करना है कि जल भी आप चढ़ा ली, अब आपको क्या करना है कि आरती करना है। तो आरती करने के लिए आपको देखिए कपूर ले लिए हैं, अगरबत्ती ले लिए हैं, ये सारी चीजें लेकर के आपको इनकी आरती करनी है। तो सर्वप्रथम देखिए फ्रेंड्स, मैं दीपक से भी आप इसे प्रज्वलित कर सकती हैं। अगर आप माचिस के काठी से अगर करती हैं तो वो
अति उत्तम है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप प्रज्वलित कर लें पहले, और फिर इसे आप यहाँ पर रख लें अच्छे से। ये हो गया। और आपको क्या करना है कि ये कपूर है, कपूर को आपको जला लेना है और इस तरह से आपको इनकी आरती करनी है। कभी भी काठी को देखिए पूजा के पास नहीं रखना है, आपको दूर रखना है। तो ये हो गया। इसे खड़ा होके करना है, लेकिन मैं भी आपको बताने के लिए बैठे बैठे ही कर रही हूँ, क्योंकि खड़ा होने में फिर आपको वीडियो ठीक से नहीं दिख पाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको पूजन करना है तुलसी मैया की। कि मैं तो आरती उतारूं रे तुलसी मैया की, मैं तो आरती उतारूं रे तुलसी मैया की। जय जय तुलसी मैया, जय जय माँ, जय जय तुलसी मैया, जय जय माँ। तो इस तरह से पूजा करके और आपको यहीं पर सामने में रख देना है, तुलसी मैया के सामने में ये आरती और दीपक। तो इतना हो गया। अब लास्ट में आपको देखिए, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो देख रही हैं आप चुनरी, तो ये तुलसी मैया में सालों भर होना चाहिए फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो एकादशी के दिन जब तुलसी विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ, तब ये आपको चुनरी माँ को जितना भी 16 श्रृंगार है आपको चढ़ाना चाहिए। चुनरी हो गया, साड़ी हो गया, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, आलता महावर हो गया, जो कुछ भी ये सब आपको चढ़ाना चाहिए। और ये चुनरी जरूर बांध देना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम जी के साथ इनका विवाह होता है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलेवा भी बांध सकती हैं, धागा भी बांध सकती हैं, लाल कपड़ा भी बांध सकती हैं, पीला कपड़ा भी बांध सकती हैं, इस तरह से। लेकिन आपको बांधना चाहिए और उसे आपको सालों भर रखना चाहिए। और ये तभी खुलेगा जब फिर अगला कार्तिक आएगा, उस समय एकादशी के दिन आपको ये खोलना है पुराना वाला, और फिर आपको नया चुनरी इसमें बांध देना है। तो ये सब करना चाहिए। देखिए जो नियम धर्म है मैं बता दे रही हूँ, ऐसे आपकी मर्जी, आप जिस तरह से करें, आपको जैसे सुविधा होता है वैसे करें। भगवान, मैं हमेशा बोलती हूँ, भगवान हमेशा आपके मन को देखता है, आपके कर्म को नहीं देखता है। अगर आप सच्चे मन से पूजा अर्चना कर रही हैं तो आपको जरूर फल मिलेगा, क्योंकि इंसान का आत्मा जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। तो मैं हमेशा अच्छी बातें लेकर के आती हूँ फ्रेंड्स, और अच्छी अच्छी बातें, पूजा अर्चना आध्यात्मिक की ही बातें करती हूँ कि भगवान हमेशा सबको सुखी संपन्न बनाए रखें, सब अच्छे से रहें। यही मैं प्रार्थना करती हूँ और यही मैं चाहती हूँ कि आप सब इनके जीवन में भी हो। इसीलिए मैं इस तरह की बातें करती हूँ हमेशा अपने ब्लॉग्स में, हमेशा इसी तरह का ब्लॉग्स अब तक पहुंचाती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर किसी तरह का कोई गलती होता हो, कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तो आप मुझे क्षमा कर दिया करें। तो अब आगे हमको देखिए क्या करना है। ये तो हो गया चुनरी की बातें, ये सब बातें हो गई। अब लास्ट में हमको क्या करना है कि आपको परिक्रमा इनका कर लेना है। तो अभी तो मैं देखिए हम यहाँ पर ये रूम के अंदर आपको बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ की हूँ। ऐसे आप ऐसे जगह में रखें जहां से आप अच्छे से परिक्रमा कर सकें, क्योंकि अधिकतर तो यह घर के आंगन में ही होता है, बालकनी में होता है, ऐसे घर में नहीं होता है, बाहर ही तुलसी मैया होती है। लेकिन हमें सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये इस तरह से की हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप इनका परिक्रमा कर लें, 5 बार परिक्रमा करके। और देखिए इस तरह से फूल हो गया, फूल भी आपको अर्पित करना है। मेरे पास अभी फूल नहीं था इसलिए नहीं दिखाई, वो फूल भी चढ़ा देना है। और फूल से आप हो सके तो इसे अच्छे से सजा भी लीजिए। और उसका लास्ट में परिक्रमा करने के बाद अक्षत 2 ठो लेकर के, फूल पुष्प लेकर के अपने हाथ में रख करके, और माँ तुलसी का आपको आवाहन करना है, क्षमा प्रार्थना करना है, इनकी महिमा बताना है और इनसे क्षमा मांगना है कि हे तुलसी मैया, अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो, कुछ भी जाने अनजाने में गलत कर गई हूँ तो मुझे क्षमा करें। अगर आपके पूजा में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ छूट गया हो तो मुझे क्षमा कर दें बस। और मुझे हो सके तो इस कार्तिक महीने में आप आशीर्वाद दें। जो भी आपके मन में है, कुछ भी मनोवांछित आप फल पाना चाहती हैं, कुछ भी आपकी इच्छा है, तो
उस बात को आप हर दिन जरूर माता से बोलें और रखें, और विष्णु भगवान और माता तुलसी को ये बात, अपने मन की बात को जरूर कहें और बोले कि हे भगवान, ये चीज पूरा मेरा कर दे, यही मैं प्रार्थना आपसे करती हूँ, मुझे आप दे दे करके आप इस तरह से माँ से मांग सकती हैं वरदान। और उसके बाद फिर आप ये फूल और अक्षत उनके ऊपर छिड़क दें और इस तरह से आप प्रणाम करके ये आपका पूजा आपका पूर्ण होता है। और लास्ट में आप आचमन कर लें, जो पानी आपके पास है उससे आप थोड़ा सा इस तरह से हाथ धो लें और गलती सलती हमें क्षमा करें माता, ऐसा बोल करके आप अपना पूजा पूर्ण करती हैं। और उसके बाद फिर आप प्रणाम करके इन्हें यहाँ से उठ जाए और फिर आप बाकी का कार्य घर का करें। तो मैं ये तुलसी पूजन आपको बहुत अच्छे से समझा दी हूँ बहने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। अगर आप मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तुलसी का पूजन, विष्णु जी का पूजन और कार्तिक मास की महत्ता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अच्छे बातों के लिए, ऐसे ही पूजा अर्चना के लिए, ऐसे ही धार्मिक भावनाओं को जानने के लिए मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें माँ हेमा चैनल। तो अगले ब्लॉग्स में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।